मैं इनका एनकाउंटर चाहता हूँ। वो हत्यारे हैं, मेरी बेटी मारी है। जिस बेटी घर में उस पर बिल्डोजर चलना चाहिए। ये दहेज की ही थी, वो दहेज मांगते थे, काम करते थे, नशा। बेटी का बाप हूँ। जिस बाप की बेटी जाती हो उसके दिल से पूछो अब क्या हो रहा मेरे दिल के अंदर। और मुझे न्याय चाहिए, न्याय, एनकाउंटर चाहिए। ये शख्स जिनकी आंखें नम हैं, गुस्से में कह रहे हैं कि आरोपियों का एनकाउंटर होना चाहिए, उनके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए। ये दरअसल उसी निक्की के पिता हैं जिसकी दहेज के चक्कर में हत्या कर दी गई। ये पूरा मामला ग्रेटर नोएडा का है। बेबस पिता बताते हैं कि दहेज में स्कॉर्पियो और बुलेट देने के बावजूद पति और ससुराल वालों का लालच खत्म नहीं हुआ था। लगातार प्रताड़ना झेल रही निक्की को आखिरकार ज्वलनशील पदार्थ डालकर मौत के घाट उतार दिया गया। आज निक्की के पिता यूपी तक से बातचीत में मांग कर रहे हैं कि आरोपियों का एनकाउंटर होना चाहिए, उनके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए। ग्रेटर नोएडा में एक दर्दनाक घटना सामने आई है जिसमें एक बहू को परिवार वालों ने जलाकर मार दिया। और मैं इस समय उस निक्की पायला के परिवार के घर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि वहाँ गांव समाज के काफ़ी लोग आए हुए हैं और मेरे साथ इस समय निक्की पायला के पिताजी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो बात, आप इस प्रकरण में क्या मांग चाहते हैं, क्या कहते हैं? मैं इनका एनकाउंटर चाहता हूँ। वो हत्यारे हैं, मेरी बेटी मारी है। हत्यारे, एक मोबाइल चोर को तो ये गोली मार देते हैं। हत्यारे हैं, हत्यारे। मुझे एनकाउंटर चाहिए इनका। तो इसमें कौन कौन लोग शामिल थे? हालांकि आपको पता ही है, लेकिन फिर भी एक बार फिर कौन कौन लोग शामिल थे, किस तरीके से टॉर्चर करते थे दोनों बेटियों को? रोहित, विपिन, दया और सतबीर चारों मौजूद थे जिनकी साजिश है सारे इनकी बेटी को मारना। जिस घर एक छोटे से बदमाश कर तो बिल्डोजर चल जाता घर पे। जिस बेटी घर पे बिल्डोजर चलना चाहिए। बस, अब शादी कब हुई थी, कब से ये चीजें शुरू हो गई थी, थोड़ा बता दें। 2016 में शादी हुई थी। सामाजिक तौर से रीति रिवाज से मैंने मीडियम शादी करी थी, स्कॉर्पियो गाड़ी की थी। फिर उन्होंने मांग करी, मैंने बुलेट दी थी। मांग करते रहे, फिर बेटी ने कहा मैंने पार्लर में पैसा लगाया, उस पार्लर के पैसे भी खाते रहे और बोल देते थे 1 लाख कमाती है, 50,000 हमें दो। तो क्या दोनों ही आपके दामाद कुछ काम नहीं करते क्या? नहीं, कुछ काम नहीं करते। तो ये जो अब मारपीट हुई है, मारपीट तो काफी पहले की बता रहे, खैर जो अब ये आग वाली जो घटना हुई है, कैसे हुई है? क्या आपकी बेटी दूसरी भी मौजूद थी? क्या उसने आपको बताया? उसने ये बताया पापा ये मारते थे इसको डेली। बेटी को, बड़ी को भी मारा, बड़े दामाद ने। उसने उसका कहा तुम इसको क्यों मारते हो, तो बड़ी को भी मारा है। सासू बाल पकड़ लेती है और बेटा ने तो पिटवाती है। तो भाई साहब, ये भी सुनने में आया कि हम पहले भी ऐसी चीजें हुई थी, लेकिन फिर ये कि मध्यस्थता करा दी गई सामाजिक तौर पे पंचायत करके। सामाजिक तौर पे समाज ने हाथ जोड़ा, हमने फिर बेटी, माँ बापन ने हाथ जोड़ा, हमने बेटी सामाजिक तौर से फिर के भेज दी वहीं। तो अब जो आपके जो वो छोटा बच्चा है उनका, बेटे का, उसने क्या बताया? निक्की के बेटे ने मौजूद है मौके पे, बताता है। उसने वहाँ थाने में भी बताया कि मेरी मम्मी को और दादी अम्मा ने तेल गिरा और दोनों भाइयों ने उसको ला के भाग छूटे। अच्छा, एक चीज और है, जो आपके घर गाड़ी खड़ी है मर्सिडीज, उसकी नजर कहते इस पे भी थी, वो इसको भी मांगता था, ऐसा क्या है? हाँ, कहता था अपनी मर्सिडीज दे दो, ओडी दे दो हमें। दहेज की मांग करता रहता था, कभी कहता था स्कॉर्पियो दे दो। अच्छा, पूरी अनबन के पीछे की क्या कहानी थी, कुछ तो पता चली होगी, आपकी बेटी ने ये शेयर की दहेज होगी। की ही थी, वो दहेज मांगते थे, काम करते थे, नशा। नशेबाजी करते, वो क्या बता रहे थे कि और भी कई संबंध थे, कुछ ऐसी नहीं, चीजें? ऐसा ऐसा नहीं है, लेकिन केवल दहेज के लिए था। हाँ, दहेज मांगते थे। और मुझे न्याय चाहिए, न्याय, एनकाउंटर चाहिए इनका। ऐसे नहीं है, बताते कल हम थाने में प्रचार, काफी भीड़ थी हमारे साथ और हमने खूब प्रयास करा। हमें तुमने बता रहे हो कि हमने विभिन्न अरेस्ट कर लिया, हमें वीडियो कॉलिंग पे दिखा दो। तुम सोच रहे हो पब्लिक भड़क जाएगी, तो जाकर लॉकअप पे वीडियो कॉलिंग हमें करवा दो। मैं तो बेटी का बाप हूँ। जिस बाप की बेटी जाती हो उसके दिल से पूछो अब क्या हो रहा मेरे दिल के अंदर। तो आप चाहते हैं कि अब उसका एनकाउंटर होना चाहिए, जैसे कि एनकाउंटर होना चाहिए। एक मोबाइल चोर के थे, गोली मार देते। छोटे से बदमाश को एनकाउंटर करके ढेर कर देते। घर पे बिल्डोजर चला देते थे। और हमारा जो साफ दिख रहा, मीडिया वाले अंधे हो रहे हैं क्या? मीडिया वाले को पता नहीं है, मीडिया पे सब मेरी बेटी को कैसे कैसे मारा जा रहा है। तो ये निक्की के पिता थे जो अपनी आप दीदी बताते हुए उनकी आंखें भी नम होगी, उनका ये कहना है कि
जो ये जिस पूरे इस प्रकरण में जो भी इन्वॉल्व हैं उन सभी का इनकाउंटर होना चाहिए, तभी इनकी आत्मा को शांति मिले। आपको बता दें कि दादरी इलाके में रूपवास गांव की रहने वाली निक्की की शादी 9 दिसंबर 2016 को कासना के सिरसा निवासी विपिन से हुई थी। निक्की की बड़ी बहन की शादी सिरसा में ही रोहित भाटी से हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही दोनों बहनों को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। निक्की के साथ हुई ये घटना 21 अगस्त की शाम 5:30 की बताई जा रही है। आरोप है कि उसी दिन निक्की के साथ मारपीट की गई। इसके बाद ससुराल वालों ने उसे मौत के घाट उतार दिया। हालांकि निक्की को बचाने का पूरा प्रयास किया गया, लेकिन रास्ते में ही निक्की ने दम तोड़ दिया। इस मामले में निक्की की बहन ने एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें कहा गया कि सास दया, ससुर सत्यवीर, पति विपिन और जीजा रोहित भाटी मिलकर निक्की को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते थे। एफआईआर में कहा गया कि यह हत्या प्लानिंग के तहत की गई। निक्की के परिजन आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस पूरे मामले पर पुलिस का कहना है, ये दिनांक 21/8/2025 को रात्रि में फोर्टिस हॉस्पिटल से थाना कासना पे मेमो प्राप्त हुआ कि एक महिला भर्ती हुई है, जिसे सफदरजंग रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेते हुए फोर्टिस हॉस्पिटल से होकर सफदरजंग पहुंची, लेकिन रास्ते में ही उस महिला की मृत्यु हो गई। परिजन मिल गए थे। पुलिस ने पंचायतनामा कार्रवाई करके पोस्टमार्टम कराया। परिजनों ने उसका अंतिम संस्कार किया। जो मृतका है उसकी बहन की तहरीर पे सुसंगत धाराओं में थाना कासना पे मुकदमा पंजीकृत किया गया। पति और उसके परिजनों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पति विपिन को हिरासत में ले लिया है तथा अन्य की गिरफ्तारी हो टीमें गठित हैं। शीघ्र ही उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें प्रचलित है। ग्रेटर नोएडा से अरुण त्यागी की रिपोर्ट, यूपी तक।